बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका टीचर अमजद और आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर और कंस्ट्रक्टर। इससे पहले आपने जो क्लासेस ली हैं उसमें आपने पढ़ा है बेसिक ऊप के बारे में। देन उसके बाद हमने किस तरह क्लास को डिक्लेयर करना है और किस तरह ऑब्जेक्ट को बनाना है उसको सीखा है और हमने उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी की है। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर। चलिए शुरू करते हैं। The commands that are used to specify the access level, ये मेन चीज़ है access level of class member are known as access specifier। वो कमांड जिसके ज़रिए आप डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लेवल का बताते हैं उसे कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर हैं, प्राइवेट, पब्लिक और तीसरा है प्रोटेक्टेड। वो हम लेटर ऑन उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ किया जाता है टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ क्लास मेंबर विद इन द क्लास। ठीक है, कि आप अपने जो डेटा मेंबर हैं और मेंबर फंक्शन हैं उनको सिर्फ अपनी ही क्लास में एक्सेस कर सकें, उस डेटा को आप क्या करते हो, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में स्पेसिफाई कर देते हो। क्या होता है कि प्राइवेट मेंबर कैन नॉट एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। जितने भी डाटा मेंबर हैं जो प्राइवेट कीवर्ड के अंदर आपने रखे हैं उसके डाटा मेंबर को आप कहीं भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इट कैन ओनली यूज बाय द मेंबर फंक्शन जो कि उसी क्लास के होते हैं। सिर्फ उन्हीं में यूज कर सकते हैं जहां हमने उनको डिक्लेयर, जिस क्लास में हमने उनको डिक्लेयर किया होता है। सेकंड है पब्लिक। पब्लिक से मुराद ये हर एक की एक्सेस में, ठीक है, कि ये जो पब्लिक कीवर्ड के अंदर आप डाटा मेंबर रखोगे वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। एनी मेंबर विद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है, आपको प्रोग्राम के अंदर जहां मर्जी, चाहे मेन फंक्शन में करें दूसरे किसी क्लास में करें, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इसमें अमूमन क्या रखा जाता है, जो आपकी क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं वो रखे जाते हैं किसके अंदर, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन, ये भी एक फंक्शन होता है, दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। जब आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो खुद ब खुद आपका ये क्रिएट हो जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप उसको मेंशन नहीं करोगे अपने क्लास में तो वो ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट कर देगा आपका कंपाइलर। ये नीचे सिंटैक्स दिया गया है, ये है नेम। नेम आपका सेम होगा एज क्लास नेम। आपके कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा जैसे क्लास का नाम है, और देन उसकी बॉडी। इस कंस्ट्रक्टर को कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके जी, अभी हम चेक करते हैं कि किस तरह कंस्ट्रक्टर को बनाया जाता है और पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कैसे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट मैंने ये सिंपल सी एक क्लास बना ली है और एक मेन फंक्शन लिख दिया है। इसमें हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हेलो एक्स वाई, और एक डेटा मेंबर डिक्लेयर कर देते हैं n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना कंस्ट्रक्टर और उसके अंदर हम सी आउट करा देते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड स्लैश एन से मुराद न्यू लाइन। हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को। देखें जी, ये आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए थे और दोनों दफा आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। दूसरी कंस्ट्रक्टर की टाइप है पैरामीटराइज। इन ब्रैकेट के अंदर अपनी पैरामीटर सेंड करते हो और उनको एग्जीक्यूट कराते हो। अब चेक करते हैं कि क्या हम इस n को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है तो ये एक्सेस नहीं होगा, लेकिन हम चेक करके देखते हैं।
output is ठीक है। यहाँ पे उसने हमें एरर दे दिया, और क्या एरर दिया है कि n was not declared in this scope, क्योंकि ये प्राइवेट डेटा मेंबर है तो इसको आप आउटसाइड ऑफ द क्लास इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ इनसाइड ऑफ द क्लास यूज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से इस स्टेटमेंट को कट करके चेक करते हैं कि ये क्या यहाँ हम क्लास के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं। देखा ये n की वैल्यू उसने शो कर दी है मान। थैंक यू।